रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग. रिस्क ले रहे हो, प्रॉफिट आ रहा है, वो आपके लिए रिवॉर्ड है. ठीक है. हेलो एवरीवन, आई एम भावना सानी एंड आई एम बैक विद द न्यू वीडियो फॉर क्लास 11th. एंड यस, आज की वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर बिजनेस स्टडीज का कर रहे हैं, जिसमें हमारा ये पार्ट 3 है. पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की वीडियोस के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और यू कैन विजिट द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड यस, इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, आंसर राइटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए एंड टेस्ट के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और डाउनलोड आवर ऐप. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ऑलराइट, सो पार्ट 3 की वीडियो में हम कर रहे हैं बिजनेस रिस्क. व्हाट एग्जैक्टली द बिजनेस रिस्क इज, उसका टाइप क्या है, उसका नेचर क्या है और कॉजेस क्या है. यू ऑल नो व्हेन वी आर स्टार्टिंग विद द बिजनेस, हम बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं हमारे माइंड में एक ये भी होता है कि बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा. एक रिस्क तो रहता ही रहता है. उसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क होते हैं जो हमें फेस कभी करने पड़ते हैं. तो जो रिस्क है बिजनेस में वो बिल्कुल ही अनसर्टेन है. राइट. सो अगर मैं बिजनेस रिस्क की डेफिनेशन की बात करूँ, इसमें क्या होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट्स. ठीक है, इनएडुकेट प्रॉफिट्स है तो चलो बहुत अच्छी बात है. ठीक है. सो प्रॉफिट्स ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट. ठीक है, ये देखो, पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट. ठीक है. पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट लॉसेस, यहां हम परेशान हो सकते हैं ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स. जब अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से काफी ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, इनएडुकेट प्रॉफिट हो जाता है या इनएडुकेट लॉस हो जाता है, दैट इज बिजनेस रिस्क. फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर फर्म्स प्रोडक्ट मे डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. राइट. चेंज इन फैशन ड्यू टू इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन, कुछ भी हो सकता है. डिमांड डिक्रीज भी हो सकती है. इट कैन और जब डिमांड डिक्रीज होती है, इट कैन रिजल्ट इन लो सेल्स एंड हेंस लो प्रॉफिट्स एंड इवन लो लॉसेस. क्लियर, दैट इज बिजनेस रिस्क. अब यहाँ पे बिजनेस रिस्क के टाइप पढ़ रहे हैं. एक है स्पेक्युलेटिव रिस्क और एक है प्योर रिस्क. स्पेक्युलेटिव रिस्क में पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस तो है ही है, पॉसिबिलिटी ऑफ गेन भी होता है. ठीक है, दैट इज स्पेक्युलेटिव रिस्क. इट इन्वॉल्व्स बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज पॉसिबिलिटी ऑफ स्पेक्युलेटिव रिस्क एज वेल एज लॉसेस. ठीक है. अब ये क्यों अराइज हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन. क्यों अराइज हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशंस. जैसे डिमांड फ्लक्चुएट हो गई ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस, या फिर फैशन और टेस्ट की वजह से कस्टमर की डिमांड चेंज हो गई. फेवरेबल मार्केट कंडीशंस हुए, आपके फेवर में हुए सारे मार्केट कंडीशन, तो इट कैन लीड टू गेन. राइट. और अनफेवरेबल हुए तो इट कैन रिजल्ट इन लॉसेस. ठीक है. अब बात करते हैं प्योर रिस्क की. प्योर रिस्क में सिर्फ लॉस ही लॉस होता है. ठीक है, ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस. ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी है और लॉस भी है. ठीक है, यहाँ पे या तो नो लॉस है या लॉस है, कोई एक चीज होगी. ठीक है. अब चेंज क्यों हो सकता है, दिस चेंज कैन हैपन ड्यू टू फायर, ड्यू टू थेफ्ट, ड्यू टू स्ट्राइक. ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द प्योर रिस्क एंड देयर अकरेंस में रिजल्ट इन लॉस. और अगर नहीं अकरेंस होती तो इससे क्या होता है, लॉस नहीं होगा और गेन भी नहीं होगा. क्लियर, समझ आया या नहीं आया? देन लेट्स स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क. जो बिजनेस रिस्क का नेचर है, सबसे पहला इट इज अनसर्टेन. आपको बता के नहीं आएगा, तो आपको हमेशा एडवांस में चीजें रेडी रखनी चाहिए कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है. तभी लोग इंश्योरेंस कराते हैं. राइट. ताकि आपका रिस्क खत्म ना हो. खत्म तो हो ही नहीं सकता रिस्क, लेकिन वो उसको कम कर सकते हैं हम, एलिमिनेट नहीं कर सकते बट रिड्यूस कर सकते हैं. राइट. सो बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज. अनसर्टेनिटीज रेफर्स टू द लैक ऑफ नॉलेज कि फ्यूचर में क्या होगा और क्या नहीं होगा. क्लियर. नेचुरल कैलेमिटीज, चेंज इन डिमांड, change in demand due to change in prices, change in demand due to change in taste and preferences. ठीक है, change in government policies, improvement in technology, degradation in technology. These are some of the example of uncertainty. And इससे risk जो है हमारा बढ़ जाता है और business में involve हो जाता है. And outcome of these future events are not known कि हमें फायदा होगा या नुकसान होगा, इसलिए हम इसे business risk बोलते हैं. ठीक है. फिर आता है इनहेरेंट रिस्क. इनहेरेंट रिस्क, देखो, रिस्क इज पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस. बिजनेस है तो रिस्क है, रिस्क है तो बिजनेस है, वरना तो बिजनेस है ही नहीं. क्लियर. नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क. रिस्क को हम कम कर सकते हैं पर एलिमिनेट नहीं कर सकते. रिस्क कैन बी मिनिमाइज बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड. हाउएवर, जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो बिजनेस रिस्क को मिनिमाइज कर सकता है बाय अवॉइडिंग टू मच रिस्की ट्रांजैक्शन, टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी, मेकिंग प्रोविजंस इन द करंट अर्निंग. एग्जाम्पल, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स. ठीक है, यूजिंग प्रिवेंटिंग मेजर्स लाइक फायर फाइटर्स, डिवाइसेस एक्सेट्रा. क्लियर. उसके बाद आता है डिग्री ऑफ रिस्क. डिग्री ऑफ रिस्क में क्या होता है, डिपेंड्स कि भाई डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस. जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा रिस्क. राइट. समझ आया?
दैट मीन्स टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जो आप सोल्ड कर रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका जो रिस्क है वो बड़ा है या छोटा है। क्लियर। साइज ऑफ बिजनेस पे भी डिपेंड करता है, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन आप कितनी कर रहे हो, ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो तो ज़्यादा रिस्क, कम प्रोडक्शन कर रहे हो तो कम रिस्क। क्लियर। दीज आर द मेन फैक्टर विच डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिस्क इन द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस डीलिंग इन फैशनेबल आइटम एज अ हायर डिग्री ऑफ रिस्क, क्योंकि फैशन तो कभी भी चेंज हो जाता है, राइट। सिमिलरली लार्ज स्केल बिजनेस जनरली हैज हायर रिस्क देन द स्मॉल स्केल बिजनेस, करेक्ट। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड। सी, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। रिस्क ले रहे हो, प्रॉफिट आ रहा है, वो आपके लिए रिवॉर्ड है, ठीक है। या फिर नो रिस्क नो गेन, ये तो सबने सुना होगा, रिस्क नहीं है तो गेन नहीं है, ठीक है। इट इज एन ओल्ड एज प्रिंसिपल विच अप्लाइज टू ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है। ग्रेटर द रिस्क हायर इज द चांस ऑफ प्रॉफिट, एंड एंटरप्रेन्योर अंडरटेक्स रिस्क अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर प्रॉफिट, ठीक है। हमेशा हम बिजनेस, अगर कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे मन में हायर रिस्क का भी दिमाग में हमें रखना पड़ता है। क्लियर। प्रॉफिट इज दस द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। क्लियर। ये हो गया नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। अब हम करते हैं कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। क्या क्या कॉजेज है बिजनेस रिस्क में? सबसे पहला आपका आता है नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज में फ्लड हो गया, कोई कैलेमिटी आ गई, सुनामी आ गई, साइक्लोन आ गया, ड्रॉट आ गया, दीज कैन बी द नेचुरल कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क, ठीक है। समझ आया? दे आर बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल एंड रिजल्ट इज हैवी लॉस ऑफ लाइफ, हैवी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड हैवी लॉस ऑफ इनकम। उसके बाद आता है ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज होते हैं ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट, जैसे किसी ने आपके साथ धोखाधड़ी कर दी, डिसऑनेस्टी, या किसी केयरलेसनेस की वजह से आपके साथ लॉस हो गया, एम्प्लॉय ने नेग्लिजेंस कर दिया, स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर, स्ट्राइक, राइट्स, मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी, दीज आर ड्यू टू बिकॉज ऑफ ह्यूमंस, इसलिए इसे हम बोलते हैं ह्यूमन रिस्क। फिर आते हैं आपके इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस में क्या आता है? अनसर्टेनिटीज रिलेटिंग टू द डिमांड फॉर गुड, की डिमांड कभी भी चेंज हो सकती है ड्यू टू एनी सॉर्ट ऑफ रीजन। क्लियर। कॉम्पिटेटिव प्राइस, कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, कुछ भी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती है लाइक राइज इन इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग्स, ठीक है। हायर टैक्सेस बढ़ गए, इट ऑल्सो कम अंडर दीज टाइप ऑफ रिस्क एज ए रिजल्ट इन हायर अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन और बिजनेस। देन आता है फिजिकल कॉस्ट। अगर मैं फिजिकल कॉस्ट की बात करूं तो इट इज ड्यू टू मैकेनिकल डिफेक्ट और मैकेनिकल फेलियर, तभी फिजिकल लॉस आता है। जैसे मान लो मशीन खराब हो गई, ठीक है, या फिर किसी लेबर की डेथ हो गई, या कोई मशीन में कोई किसी रीजन की वजह से डिस्ट्रक्शन हो गया, दैट इज फिजिकल कॉस्ट। एंड द रेस्ट आर अदर कॉजेस। अदर कॉजेस में क्या आता है? अनफोर्सीन इवेंट्स लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, ठीक है, फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट विच लीड्स टू पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस रिस्क। क्लियर। तो यहाँ पे हमने कर लिए कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। फॉर द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आंसर राइटिंग information and a small test on this topic, for that you can reach us out on our website or download our app. The link is in the description box.